बेटा जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं जो नंबर ऑफ़ मोल्स पे डिपेंड करती हैं, नेचर पे नहीं डिपेंड करती, सॉल्यूट के मोल्स पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। फर्स्ट थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आज हम फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि आप राउल्स लॉ में पढ़ चुके हो। राउल्स लॉ अगर आपको याद नहीं है तो आप राउल्स लॉ वाली वीडियो प्लीज़ जाके चेक करें। उसमें मैंने बताया था आपको कि जब एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाता है सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज। ठीक है, कि जब आपने एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मतलब जो सॉल्यूट वेपर्स नहीं बनाता, जैसे आपने पानी में जब चाय पत्ती डाल दी, अगर आपने पानी बॉयल करना है तो वो जल्दी बॉयल करेगा, लेकिन अगर आपने उसमें चाय पत्ती डाल दी, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो उसका वेपर प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो जब भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज करता है। और ये जो वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है, दैट डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज नॉन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एडेड। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मैंने राउल्स लॉ में समझाया था, दैट इज PA0 माइनस PA अपॉन PA0। आप वो पुरानी वीडियो जाके चेक कर लें, राउल्स लॉ की सेकेंड स्टेटमेंट में है। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, ये मैंने राउल्स लॉ की सेकंड स्टेटमेंट में समझाया है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, XB के। XB इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, B फॉर सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है जी, तो XB मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जिस भी चीज़ का मोल फ्रैक्शन निकालना हो, B का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। तो अगर क्वेश्चन में XB नहीं दे रखा तो आप खुद लिख सकते हैं NB अपॉन NB प्लस NA, और ये हो गया PA0 माइनस PA अपॉन PA0। दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमने न्यूमेरिकल करने हैं। कई बार होता है नंबर ऑफ मोल्स नहीं दे रखे, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। मास को मैं W से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मोलर मास को मैं M से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, मास अपॉन मोलर मास प्लस मास ऑफ A अपॉन मोलर मास। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं दे रखे तो बेटा आप मास अपॉन मोलर मास का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब हम इसके आज न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो मैं पहला न्यूमेरिकल ले लेती हूँ। ये है न्यूमेरिकल बेटा, देखो इसमें दे रखा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री इज 17.5 मिलीमीटर। बेटा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर PA0 होता है। ठीक है, A होता है सॉल्वेंट के लिए, ठीक है, और B होता है सॉल्यूट के लिए। ठीक है, और अगर A0 है तो A0 होता है सॉल्वेंट का, और सिंपल PA है, A होता है सॉल्यूशन का। ठीक है, PA0 होता है सॉल्वेंट। यहाँ पे जो PA0 है बेटा, PA0 इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड PA इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो देखो क्वेश्चन है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 20 डिग्री सेल्सियस इज 17.55, मतलब PA0 आपको दे रखा है 17.5 मिलीमीटर। एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब होता है सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूट, PA0 माइनस PA, वो दे रखा है आपको 0.061। आपने कैलकुलेट क्या करना है, रिलेटिव लोअरिंग। देखो लोअरिंग और रिलेटिव लोअरिंग में डिफरेंस है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो होता है PA0 माइनस PA, रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, PA0 माइनस PA अपॉन PA0। ये आपको निकालना है। PA0 माइनस PA आपको दे रखा है 0.061, PA0 आपको दे रखा है 17.5, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इतना आ जाएगा। सेकंड आपको बोला है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब आपने निकालना है PA। ठीक है, आपने क्या निकालना है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब आपने PA निकालना है, दिस निकालना है, आपने ये निकालना है PA। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ये होता है। देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट PA0 आपको पता है 17.5 है। ठीक है, PA0 माइनस PA दोनों का डिफरेंस आपको पता है 0.061, तो PA क्या आ जाएगा, PA0 माइनस 0.061। देखो इधर लिखा हुआ है,
ठीक है। PA0 माइनस 0.061 आपके पास आ जाएगा P वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। थर्ड आपने निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड वाटर। शुगर सॉल्यूशन है तो शुगर क्या होगी सॉल्यूट एंड पानी क्या हो गया सॉल्वेंट। अब आपने मोल फ्रैक्शन शुगर का भी निकालना है और पानी का भी निकालना है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, रिलेटिव लोअरिंग PA0 माइनस PA अपॉन PA0 किसके बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की। PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इज इक्वल टू XB और ये आपका आंसर भी ऊपर आया है 0.00348, मतलब ये क्या आया है आपके पास XB। तो आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है बेटा 1 के। अगर आपके पास सॉल्यूट का आ गया है तो बेटा आप 1 में से सॉल्यूट का माइनस कर दें, आपके पास सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बेटा।